अपने मैनिफेस्टो का 1% काम हेमंत सोरेन जी हमारे साथ बैठे, मैं उनका मैनिफेस्टो लेकर के बैठता हूं। कांग्रेस के लोग बैठे, मैं उनका मैनिफेस्टो लेकर के बैठता हूं। 1% काम भी अगर उन लोगों ने किया होगा तो मैं अपना विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जनता में आक्रोश हो, जनता उनको हाथ पकड़ करके उतारने की बात बोले तो ये मैं समझता हूं कि नेचुरल पॉलिटिक्स है। आज झारखंड की बेटी, झारखंड की माटी और झारखंड की रोटी पर भी हमला हो रहा है और ये बाहरी बांग्लादेशी आकर के ऐसा कर रहे हैं। नमस्कार, एसवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी राय। झारखंड में इन दिनों गट्टे की सियासत खूब सुनने को मिल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गट्टा पकड़कर कुर्सी से उतारने की बात बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने कही, जिसके बाद उन पर SC/ST थाने में केस दर्ज हो गया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही। देखिए, आरोप लग रहे हैं आप पर कि आपने मुख्यमंत्री का अपमान किया है, एक आदिवासी का अपमान किया अपने स्टेटमेंट से। मैंने ना मुख्यमंत्री का अपमान किया है, ना मैंने किसी आदिवासी का अपमान किया है। विपक्ष के नाते जो हमारी भूमिका है, जो जनता ने विपक्ष में बैठा करके हमको भी जिम्मेवारी बनाया है, उस जिम्मेवारी का मैं निर्वहन कर रहा हूँ। अगर सरकार के समय भ्रष्टाचार, अत्याचार, अपराध, लूट मार, छीना झपटी, बालू, कोयला, पत्थर में तमाम तरह के सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो, जनता में आक्रोश हो, जनता उनको हाथ पकड़ करके उतारने की बात बोले तो ये मैं समझता हूं कि नेचुरल पॉलिटिक्स है। आप इसको विक्टिम कार्ड जो खेल रहे हैं, जनता समझ रही है और आपकी विक्टिम कार्ड चलने वाली अब नहीं है। देखिए, जिस तरीके से डेमोग्राफी बदलाव का मुद्दा बीजेपी जोरों से उठा रही है, सीधे तौर पर एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि ये तो केंद्र का मसला है, दूसरी तरफ आप लोग के पास मुद्दे नहीं है। हेमंत सोरेन ने 4.5 सालों में जो काम किए हैं उसका आप लोगों के पास कोई आकलन नहीं, और यही वजह है कि आप लोग बस एक डेमोग्राफी का मुद्दा चुनाव से पहले बना रहे हैं। नहीं, क्या काम किया है हेमंत सोरेन जी ने? 4.5 साल में एक काम बताइए हमको जो राज्य हित में हो। 5 लाख नौकरी, 5 साल में 25 लाख मिलना चाहिए था, 500 लोगों को भी नौकरी आपने नहीं दी। बेरोजगारी भत्ता एक भी लोगों को आपने नहीं दिया। 72,000 रुपया चूल्हा खर्चा किसी को आपने नहीं देने का काम किया। वृद्ध लोगों को 2,500 का पेंशन नहीं देने का काम किया। भूमिहीन लोगों को जमीन देने का घोषणा किया था, नहीं आपने दिया। छात्र और छात्राओं को जो छात्रवृत्ति 2 गुना करने का आपने प्रॉमिस किया था, वो काम आपने नहीं किया। आपने धान का कीमत जो है 3,000 रुपया देने का वादा किया था, एक भी काम आपने नहीं किया। आपने कहा था कृषि लोन माफ कर देंगे, वो काम आपने नहीं किया। अपने मैनिफेस्टो का 1% काम हेमंत सोरेन जी हमारे साथ बैठे, मैं उनका मैनिफेस्टो लेकर के बैठता हूं। कांग्रेस के लोग बैठे, मैं उनका मैनिफेस्टो लेकर के बैठता हूं। 1% काम भी अगर उन लोगों ने किया होगा तो मैं अपना विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उनका मैनिफेस्टो उनके हाथ में हो और वो बता दें कि ये हमारा मैनिफेस्टो में ये काम हमने किया है। तो जो 99% मैनिफेस्टो में फेल है तो जनता गुस्सा होगा कि नहीं होगा? वादा कुछ और था, काम कुछ और किया आपने। बोला था यहाँ के आदिवासी मूलवासी को नौकरी देंगे और नौकरी आप बाहरी के लोगों से बेच रहे हैं। 28 लोगों में 17 बाहरी लोगों को आपने आमंत्रित करके नौकरी बेचने का काम किया। तो यहाँ के रहने वाले मूलवासी आदिवासी में गुस्सा होगा कि नहीं होगा? ये गुस्सा वोट के रूप में बदलेगा और हेमंत सोरेन जी को कुर्सी से हाथ पकड़ करके हटाया जाएगा। बीजेपी एक और मुद्दा इस वक्त भुनाने में लगी हुई है, लैंड जिहाद, लव जिहाद और वोट जिहाद। बीजेपी के पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है, सत्ता पक्ष कह रहा है, और उनके पास सिर्फ डेमोग्राफी मुद्दा है और लैंड, लव, वोट, जिहाद का ही मुद्दा है। देखिए, एक बात समझिए, हर लोग प्रतिष्ठा के लिए ही सब कुछ कमाता है, पैसे के लिए नहीं कमाता है, प्रतिष्ठा के लिए कमाता है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार में प्रतिष्ठा का भी हनन हो रहा है। आज झारखंड की बेटी, झारखंड की माटी और झारखंड की रोटी पर भी हमला हो रहा है और ये बाहरी बांग्लादेशी आकर के ऐसा कर रहे हैं। पूरा का पूरा संथाल का डेमोग्राफी चेंज हो गया है। एक विधानसभा में 5 साल के दरमियान 50,000 से 1 लाख बांग्लादेशी मुस्लिमों का नाम वोटर लिस्ट में चढ़ा दिया सरकार ने वोट लेने के लिए। अब इससे बड़ा अपराध क्या होगा कि अपने यहाँ के माटी, बेटी, रोटी पर जब आफत आए और विपक्ष में होकर के हम नहीं बोले तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को राजनीति करना चाहिए। अगर राजनीति करना है तो सच्चाई बोलना हो। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही बात कर रहे थे, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, SW न्यूज के लिए रांची से।